अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर हिम्मत है तो अंत तक ज़रूर देखना। ये कहानी निधि की है, जो कि जम्मू से बिलोंग करती हैं। उनके घर के आसपास पहाड़ और बस हरियाली ही थी। इस वजह से उनके घर का व्यू बहुत ही अच्छा था। और सबसे खास बात यहाँ की हवाएं। निधि की फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी। दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और एक भाई, सब लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। एक दिन उनके घर के पास ही एक नई फैमिली शिफ्ट हुई, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। धीरे धीरे उन फैमिली से निधि की चाची बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गई थी। उनका हमेशा वहाँ आना जाना, बातें करना सब लगा ही रहता। अब तो निधि की चाची सारा दिन उस न्यू फैमिली के घर में ही रहती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस फैमिली का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा। अब वो लोग किसी से अच्छे से बात तक नहीं करते। ये तक कि निधि की चाची, उनसे भी कितनी बार वो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई कर लेते थे। बातें तो बहुत छोटी होती, पर इतना जोरदार झगड़ा वो सब करते कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। निधि की चाची, जिनका स्वभाव बहुत ही सीधा साधा था, वो अब उस पड़ोसन के घर जाना बंद कर दी थी। पर उस पड़ोसन का चेहरा देखकर ही हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई छुपी नफरत हो। चाची रोज अपने कपड़े छत पर सुखाने के लिए डालती थी, पर एक शाम जब चाची अपने कपड़े लेने गईं, तब उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों में एक शॉल गायब है। चाची को लगा शायद बच्चे खेलने के लिए अपने साथ लेकर गए होंगे, और इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वो सारे कपड़े लेकर नीचे चली आईं। एक दिन जब चाची किचन में खाना बना रही थी, तभी वो अचानक से बेहोश हो गई। सभी लोग तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने चेक किया, रिपोर्ट्स आईं, पर सब कुछ ही नॉर्मल था। इसलिए डॉक्टर्स ने दवाई देकर चाची को घर भेज दिया। पर हॉस्पिटल से आने के बाद चाची का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। वो बहुत ज़्यादा चुप रहने लगी थी। घंटों तक वो किसी भी चीज़ को घूरा करती थी, वो भी बिना पलक झपकाए। कभी बिना बात के बैठे बैठे रोना शुरू कर देती थी। रातों को नींद में भी चलने लगती थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो हर कमरे में। घर में सबको लगा कि शायद मानसिक तनाव की वजह से ये सब हो रहा है। सभी लोग अगले दिन चाची को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक शाम निधि जब छत पर गई तो वो बहुत तेज चिल्लाई। जब सब घर वाले वहाँ पहुँचे तो सबने देखा कि वही शॉल चाची के गले में लिपटी थी, और उनके आसपास काला धागा, नींबू, सिंदूर सब बिखरा पड़ा है। सब लोग चाची को वहाँ से उठाकर उनके कमरे में ले गए। अगले दिन जब चाची को होश आया तो उन्हें कुछ याद ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ कल। अब चीज़ें पहले से भी ज़्यादा बद से बदतर हो गई थी। एक दिन रात को जब निधि की मम्मी चाची को उनके कमरे में देखने गईं, तो वो वहाँ नहीं थी। सभी घर वाले जगकर चाची को ढूंढने लगे, पर चाची पूरे घर में ही नहीं थी कहीं। फिर सब घर की छत पर गए तो सबने देखा कि चाची एक कोने में लाल साड़ी पहने सज धज कर एक दुल्हन की तरह बैठी थी और बोल रही थी, मैं उससे शादी करूँगी। सब लोग ये सब सुनकर डर और हैरानी से पूछने लगे, कौन? आखिर कौन? और इतना बोलते ही
चाची जल्दी जल्दी अपने रूम में आ गई और बैठकर रोने लगी। निधि की मम्मी बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ और भगवान पर यकीन करने वाली महिला थी। वो एक पंडित जी को जानती थी। उन्होंने पंडित जी को अपने घर बुलाया। पंडित जी जैसे ही दहलीज पर पैर रखते ही रुक गए और बताए, यहाँ एक से भी ज़्यादा आत्माओं का वास है। तभी चाची अचानक से अपने रूम से दौड़ती हुई आई और बोली, मत बुलाओ उसे, वरना वो मुझे ले जाएगा अपने साथ। उनकी आंखें अचानक से पलटकर सफ़ेद हो गई थीं। तभी पंडित जी ने ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है तुम? अभी बाहर आ। पर कोई फ़ायदा नहीं। पंडित जी को भी पता था कि इतनी एंटिटीज़ को वो अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए उन्होंने 2 दिन बाद आने को बोलकर चले गए। पर जाते जाते उन्होंने कुछ बातें बताई कि इसके शरीर में बेताल का वास है। सभी लोग चाची की हालत देखकर रोने लगे। पंडित जी ने ये कहा कि आज रात 2 से 4 बजे के बीच में उस बेताल का कब्जा शरीर पर सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए कुछ भी करके इन्हें छत पर मत जाने देना। सबने चाची को एक कमरे में बंद कर दिया और पंडित जी ने ये भी चेतावनी दी कि चाहे कमरे से कैसी भी आवाज़ आए, दरवाज़ा मत खोलना। रात को सभी लोग उस कमरे के बाहर बैठने का फैसला करते हैं जिस कमरे में चाची को बंद किया गया था। जैसे ही शाम के 6 बजे सभी लोग उस कमरे के बाहर बैठ गए। रात बीतती गई। तभी 1 बजे रात को कमरे से हल्की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई उन्हें कमरा खोलने के लिए कह रहा है। फिर सब कुछ शांत हो गया। तभी 2:12 पर चाची के रोने की आवाज़ आने लगी, बहुत तेज़ तेज़। दरवाज़ा खोलो वरना वो मुझे मार देगा। बस यही बोले जा रही थी। निधि की दादी ने चिल्लाकर कहा, ये उसकी आवाज़ नहीं है, दरवाज़ा मत खोलना। फिर सब कुछ शांत हो गया और 2:48 पर अचानक से सबको छत पर से घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई पायल पहनकर छत पर दौड़ रहा हो। जब निधि के मम्मी पापा छत पर देखने के लिए गए कि आखिर कौन है छत पर, तो वो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ एक कोने में चाची छत पर खड़ी थी। उनके सामने एक काला साया, बिल्कुल इंसान जैसा दिखने वाला खड़ा था, जिसका सर ही नहीं था। चाची चिल्लाई, मुझे मत रोको, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। पर निधि के मम्मी पापा ने मिलकर चाची का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपनी तरफ खींचने लगे। तभी वो साया अचानक से गायब हो गया। उस साए के गायब होने के बाद सबको यही लगा कि अब सब ठीक हो गया है और वो चाची को उनके कमरे में ले आए। थोड़ी देर चाची आराम से बेड पर बैठी और बस नीचे अपनी नज़रें गड़ाए कुछ देखे जा रही थी। फिर ठीक 5 मिनट बाद चाची की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी। उनको उसी रात जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप किया, उनके टेस्ट किए, पर रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। और फिर थोड़ी देर बाद चाची की सांसें अचानक से रुक गई और उनकी मौत हो गई। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।